हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो मैच खेला जाएगा T20 सीरीज का कल का पहला मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स को अभी तक के परफॉर्मेंस के बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे, स्क्वाड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शंस और कप्तान वाइस ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म की एक नए तरीके की ऐप है जहां पर आपको क्या करना पड़ता है कि 8 प्लेयर्स लेके टीम बनाना पड़ता है। तो इसी वीडियो के पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAD से डालकर ऐप को साइनअप कर लीजिए। बाकी सारा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में करते रहेंगे, आप ही के सामने 8 प्लेयर्स लेके टीम बनाकर भी दिखाएंगे। तो फिलहाल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैच खेला कहाँ जाएगा कि सिडनबर्ग हैमिल्टन के मैदान पर खेला जाएगा। तो यहाँ पर बैटिंग पिच जनरली होते हैं और बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है और थोड़ा इनिशियल मूवमेंट मिलता है बॉलर्स को, यानी कि बॉलर्स के लिए भी थोड़ा बहुत मदद है, लेकिन मेनली एज ए बैटिंग पिच है। और फ्रेश पिच में मैच खेला जाएगा तो ज़्यादातर बैट्समैन को ज़्यादातर मदद मिलेगा यहाँ पर। अब प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो न्यूजीलैंड टीम की तरफ से न्यूजीलैंड का जो मेन कुछ बल्लेबाज है, जैसे मेन कुछ प्लेयर्स है जैसे कि केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, जिमी निशम्स, रॉस टेलर, ऐसे काफ़ी प्लेयर्स जो है इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से यही रहेगा। मार्टिन गप्टिल, डेवन कॉनवे ओपनिंग करेंगे, फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, ये टॉप 4 होगा। अब हो सकता है कि फिन एलन भी ओपनिंग आए या फिर डी कॉनवे, इनमें से कोई भी ओपन आ सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है मेरे हिसाब से तो फिन एलन का लग रहा है, लेकिन डी कॉनवे भी आ सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी ओपन आ सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स 4 पे, अब जो ओपनिंग नहीं आएगा वो 3 पे आएगा। ये टॉप 4 होगा। इसके अलावा 5 पे मार्क चैपमैन या फिर विली यंग आएगा, डैरिल मिचेल, टिम साउदी, इशोदी, टॉड एस्टल या फिर हमीश बेनेट में से कोई एक खेलेगा। एडम मिल्न और लॉकी फर्गूसन, ये होंगे मतलब मेरे हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड टीम तरफ से। अब बांग्लादेश टीम तरफ से लिटन दास, मोहम्मद नाइम ओपनिंग करेंगे, शोमन सरकार, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिठून, महमूदुल्लाह, आफिफ हुसैन या फिर मोसद्दिक हुसैन सोइकत में से कोई एक खेलेगा। मेहदी हसन राना, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद या फिर रूबेल हसन या फिर मेरे हिसाब से एस इस्लाम यानी कि सरीफुल इस्लाम में से कोई एक खेलेगा एज ए पेस बॉलिंग ऑप्शन। अब यहाँ पर न्यूज़ है कि मुशफिकुर रहीम को थोड़ा सा शोल्डर इंजरी हुआ है। अब अगर ये शोल्डर इंजरी से रिकवर कर लिए, थोड़ा सी माइनर इंजरी, लेकिन अगर वो रिकवर कर लिया तो इस मैच में खेलेंगे, अगर नहीं करते हैं तो मुशफिकुर रहीम शायद बाहर भी बैठ सकते हैं। तो ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट टीम आपको वहीं पर मिलेगा टॉस के बाद। और टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है हम इस वीडियो में आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल टीम क्रिएट कर लेते हैं। तो टीम क्रिएट करते हैं, पहले विकेटिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि मुशफिकुर रहीम खेल रहा है। डेवन कनवे, फिन एलन और मुशफिकुर रहीम, ये तीनों ही रहेंगे, तीनों ही टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे, इसलिए इन तीनों को भी पिक किए। इनके अलावा लिटन दास भी खेल सकते हैं जो ओपनिंग करेंगे, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल के लिए उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, उससे जो बेहतर ऑप्शन होंगे मुशफिकुर रहीम और फिन एलन। अगर ओपनिंग करते हैं तो ये बेहतर ऑप्शन रहेंगे। अगर डेवन कॉनवे, ये तो आपके लिए स्मॉल पे मार्क्स पे ऑप्शन हो ही जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड की सेकंड बैटिंग होता है तो भी ये दोनों को आप ट्राई करेंगे, क्योंकि एक विकेट तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट गिरना चाहिए। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया। मार्टिन गप्टिल एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे 4 पे, तो ये डेफिनेटली ये दोनों ही आपके लिए स्मॉल पे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स को 80% लोगों ने पिक भी किया है। फर्स्ट बैटिंग होता है तो मास्ट पिक कर लीजिए, सेकंड बैटिंग होता है फिर भी आप ग्लेन फिलिप्स को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग होता है तो मास्टली पिक करना पड़ेगा। महमूदुल्लाह को हमने पिक किया, जो लास्ट मैच में अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। हालांकि इनके अलावा आप चाहे तो शोमन सरकार को भी ट्राई कर सकते हैं, जिनको 80% लोगों ने पिक किया, तो आपके लिए स्मॉल पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन, मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा जिनका बैटिंग ऑर्डर शायद 3 पर होगा, इनके अलावा मोहम्मद नाइम शेख है जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे तामिम इकबाल के एब्सेंस में, तो काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहता है और काफ़ी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अगर टिक जाते हैं तो अच्छे इनिंग्स खेलने में सक्षम है। मोहम्मद मिठून शायद अगर खेलेंगे भी तो 5 पे बैटिंग करेंगे, विल यंग भी खेलेंगे तो 5 पे बैटिंग करेंगे, या फिर विल यंग या फिर एम चैपमैन, इनमें से कोई जो भी खेलेगा 5 पे बैटिंग करेंगे, तो मेरे हिसाब से उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। बाकी नाजमुल हुसैन संटो को इस मैच में खेलने का चांसेस कम लग रहा है, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। एक ही ऑलराउंडर को हमने पिक किया जो आफिफ हुसैन, थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है, मतलब 8 क्रेडिट ही हमारे पास बचे हैं। टॉड एस्टल, आफिफ हुसैन या फिर मेहदी हसन, जो भी खेलेगा उसको चूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की है मेरे हिसाब से। आफिफ हुसैन अगर खेलते ये भी अच्छे, अगर खेलते तो इनको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे।
और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो मोहम्मद सैफुद्दीन मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, जो 7-8 पे बैटिंग कर सकते हैं। डैरिल मिचेल पिछले मैच में सेंचुरी है, लेकिन इस मैच में शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर 6 पे बैटिंग करेंगे अगर खेलते हैं तो। मुसद्दिक हसन शौकत है, हालांकि अगर खेलते हैं अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास क्रेडिट का इशू है तो हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। टॉड स्टिल अगर खेलते तो एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस खेलेंगे तो उतना शायद इनका वैल्यू नहीं रहेगा, तो आप चाहे तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि एज अ मेन स्ट्राइकिंग स्पिनर ईशोदी खेल रहे हैं। तो अगर 8 ही क्रेडिट बचा है और इनमें से अगर इस मेहदी हसन खेलेंगे तो मैं मेहदी हसन को ही लूँगा। नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 4 बॉलर्स को हमने पिक किया। टीम साउदी एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। लॉकी फर्गूसन बहुत दिनों के बाद कमबैक करा है, और अगर फर्स्ट नहीं, अगर फर्स्ट बॉलिंग होता है न्यूजीलैंड का तो आप चाहते हैं उनको वाइस कप्तान भी बना सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे। मुस्तफिजुर रहमान इकलौते बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है बांग्लादेश टीम तरफ से, इसलिए हमने इनको पिक किया। और ईशोदी एज अ रेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया। अभी इन चारों के ऑप्शन के बारे में बात कीजिए तो हमेश बेनेट शायद खेल सकते हैं, ये भी टॉड स्टिल, तो अगर हमेश बेनेट खेले तो आप इनको भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उससे बेहतर ऑप्शन होंगे टीम साउदी या फिर हमने जो पिक किया है। हालांकि एडम मिल अगर खेलते हैं इनको डेफिनेटली एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। किसकी जगह पर ट्राई करेंगे? एडम मिल की जगह, किसकी जगह पर? आप ईशोदी या फिर लॉकी फर्गूसन की जगह पर ट्राई कीजिएगा क्योंकि टीम सऊदी को आपको टीम में रखना ज़रूरी है। मेहदी हसन मिराज शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे, अलामीन हुसैन भी शायद नहीं खेलेंगे, तस्कीन अहमद या फिर रुबुल हुसैन में से कोई एक खेलेगा, या फिर सोरीफुल इस्लाम भी खेल सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक खेलेगा, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल के लिए उतना कुछ खास तो नहीं रहेंगे, आप इनको अवॉइड कर दीजिएगा स्मॉल ही पे। बाकी के खेलने के चांसेस इस मैच में नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस। अब कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस की हमने इस टीम के लिए कप्तान बनाया मार्टिन गप्टिल को एज ए वाइस कैप्टन टीम सऊदी को। फिलहाल यही रहेगा मेरा टीम। और आपके लिए अगर ऑप्शंस देखा जाए तो डेवन कॉनवे एज ए कप्तान ज़्यादातर सेफ रहेगा और एज ए वाइस कैप्टन मार्टिन गप्टिल, लेकिन हमने मार्टिन गप्टिल और टीम सऊदी के कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। आप चाहे तो एज ए सेफ ऑप्शन डी कॉनवे को एज ए कप्तान ज़रूर पिक कर सकते हैं। तो ये है फिलहाल टीम हमारा और इस टीम का प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम, जैसे कि मुशफिक उर्रहमान का इंजरी की अपडेट होगा, अगर वो नहीं खेलते तो अपडेट तो करना ही पड़ेगा, तो अपडेट टीम आपको हमारे, तो उस सिनारियो में उसकी जगह पर हम शोमो सरकार को ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है। तो अगर अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा, जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 12,595 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल आपको दिख रहा होगा प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के ही 12,799 सब्सक्राइबर, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट प्रो कैपिटल में लिखा है 12,595 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फर्नीचर पेपर मिलेगा। आप चाहे तो इसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकती है या फिर खुद का भी टीम बना सकती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस प्लस की टीम के बारे में। तो जैसे कि हमने की वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर 8 प्लेयर्स की टीम बनाना पड़ता है। अब मेन पॉइंट ये है कि आपको कैसे प्लेयर्स चूज़ करना है। 5 प्लेयर्स आपको ऐसे चूज़ करना है कि इस मैच में सबसे टॉप परफॉर्मेंस करने वाले, टॉप 5 पॉइंट्स देने वाले प्लेयर हो, और 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले, सबसे कम पॉइंट्स देने वाले प्लेयर हो। ऐसे आपको 8 प्लेयर्स की टीम बनाना पड़ता है। मेरे हिसाब से टीम साउदी डेफिनेटली टॉप में रखूँगा मैं, उसके साथ साथ मार्टिन गप्टिल को रखूँगा, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैं डी कॉनवे, फिन एलन, इन चारों को रखना चाहता हूँ। बांग्लादेश टीम की तरफ से मैं रखना चाहूँगा सिर्फ एक ही ऑप्शंस को, फिलहाल के लिए महमूदुल्लाह को रखना चाहूँगा। इनके अलावा अगर नॉट की सिलेक्शन के बारे में बात की जाए तो काफ़ी सारे ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर इस टीम के ही देखा जाए तो वो मेरे हिसाब से, अगर न्यूजीलैंड टीम से मैं पहले देख लेता हूँ, मार्क चैपमैन या फिर विलियम जो भी खेलेंगे, मैं विलियम को मार्क चैपमैन को फिलहाल पकड़ के चल रहा हूँ, नॉट पिक में मैं रखूँगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश टीम तरफ से मैं रखूँगा, बांग्लादेश टीम तरफ से मैं मुसद्दिक हुसैन, मोहम्मद मिठुन को मैं रखना चाहूँगा एज अ नॉट पिक, हालांकि काफ़ी अच्छे खेले थे जो ओडीआई हुआ था वहाँ पर। और मोहम्मद नाइम को मैं रखना चाहूँगा, ये दो को रख दिया मैंने, हालांकि मोहम्मद नाइम एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं। और ये फिलहाल हमारी टीम है, और इस टीम में मतलब इसके साथ मैं ज्वाइन भी करूँगा। 15 वाला लीग मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ जो टीम मैंने क्रिएट किया अभी उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ ज्वाइन कंटेस्ट कर लिया। सिंपल सा स्टेप है। कॉन्फर्म लीग देख सकते हैं आप, इस मैच में 3 है, तीनों में ही 100% बोनस आपको यूज़ करने को मिलेगा, तो उसका फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो को पिन कमेंट में से आपका लिंक ऐसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नीचे रेफर कोड है PPAT से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। बाकी इसका भी अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है। और कैसे जुड़ना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिसीजन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।